दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लीपू लेक दर्रा और काला पानी की भौगोलिक अवस्थिति और उसके महत्व के बारे में। आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में नेपाल ने, हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे लिए एक जो कि भारत के साथ एक छोटा सा सीमा विवाद है, उसको लेकर के नेपाल हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब बात आती है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, इसके संदर्भ में भारत क्या चाहता है, वो मुद्दा क्या है। आते हैं मुद्दे पर, समझने की कोशिश करते हैं कि लीपू लेक जो दर्रा है, दरअसल यह हिमालय के, खासतौर से उत्तराखंड का कुमाऊं जो क्षेत्र है वहाँ स्थित है। ऊंचाई है लगभग इसकी क्या नाम है कि ध्यान रखिएगा 17,000 फुट की ऊंचाई है इसकी। 17,000 फुट की ऊंचाई है और इस 17,000 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित यह लीपू लेक दर्रा भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एक मार्ग का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल से लेकर के 1962 तक, जब तक 1962 तक का भारत के साथ चाइना का युद्ध हुआ, तब तक यह एक महत्वपूर्ण मार्ग था जहां से हम व्यापार करते थे। यानी कि लीपू लेक दर्रे से होते हुए भारत और चाइना का एक समृद्ध व्यापार होता था। लीपू लेक दर्रा, उसके साथ ही साथ यह लीपू लेक दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी प्रयोग किया जाता था। इसी मार्ग से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती थी। स्थिति क्या है कि लीपू लेक दर्रा जहां स्थित है वह क्षेत्र है काला पानी का। यहीं से काली नदी का उद्गम क्षेत्र भी है, काला पानी। ठीक है, और जो लीपू लेक है वो यहाँ ये जो है काला पानी के निकट सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। काला पानी के निकट लीपू लेक दर्रा पश्चिमी क्षेत्र है। यहां पश्चिमी क्षेत्र की चर्चा इसलिए की जा रही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र जब आप बात करते हैं तो यह भारत का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि पूर्वी क्षेत्र की जो हम बात करें वह सीमा निर्धारण करता है कि पूर्वी क्षेत्र जो है यहां से वो नेपाल के हिस्से का है, क्योंकि यह एक संधि का पार्ट था। जब ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो है भारत का और ब्रिटिश इंडिया, भारत यानी कि जिसको उस टाइम ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, तो ब्रिटिश इंडिया का नेपाल के साथ एक समझौता हुआ था जिसको आप सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो एक समझौता पढ़ेंगे, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था और यह ब्रिटिश भारत के साथ साथ नेपाल का आपसी संधि था। ठीक है, इसमें परिणाम यह निकला था कि काली नदी, जो कि ध्यान दीजिएगा काला पानी के निकट जो पश्चिमी क्षेत्र ये लीपू लेक है, ठीक है, यहीं से काली नदी का उद्गम क्षेत्र है। यानी कि काली नदी काला पानी क्षेत्र से ही निकलती है। ठीक, जो कि लीपू लेक जो है काला पानी के निकट सबसे पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। पश्चिमी, काला पानी के निकट सबसे पश्चिमी क्षेत्र में कहां क्या है, लीपू लेक है। अब ध्यान रखिएगा, यहां से काली नदी का उद्गम क्षेत्र है। अब बात यह हुई कि जब सुगौली की संधि हुई तो उसमें यह डिसीजन लिया गया कि काला पानी जो महाकाली नदी है, काली नदी जो है वो महाकाली, यहां पर ध्यान रखना कि महाकाली भी कहते हैं इसको, काली नदी को, इसके पूरब के हिस्सा जो था, इसके पूरब, यानी कि मान लो आप यहां पर ये काली नदी है, ठीक है, ये काली नदी है, तो काली नदी के इधर पश्चिम का क्षेत्र और इधर जो है पूरब का क्षेत्र। ठीक है, तो कहा गया कि जो पूरब का क्षेत्र है काली नदी के, वो नेपाल का हिस्सा होगा। पूरब का क्षेत्र नेपाल का हिस्सा माना गया, जबकि पश्चिम का पूरा क्षेत्र, वहां से जहां तक गंडक नदी भी यहां बहती है, ध्यान रखना, जो कि भारत और नेपाल के साथ एक सीमा साझा करती है। ठीक है, तो गंडक नदी और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र रहे वो सभी क्या हुए, भारत के क्षेत्र माने गए। तो जब हम पूरब में यहां पर ध्यान देना कि काली नदी या महाकाली नदी के पूरब के हिस्से को हम जो है नेपाल का हिस्सा मानते हैं, तो यहां पर तो ये काला पानी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा है, और जब पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा है तो यह भारत का हिस्सा हुआ।
इसी वजह से ध्यान रखिएगा कि काला पानी जो कि यह जो क्षेत्र है ये 372 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यह एक महत्वपूर्ण जो है सामरिक क्षेत्र है। उसकी वजह यह है कि यह एक ऐसे पॉइंट पर बसा हुआ है काला पानी क्षेत्र जहां पर भारत, चीन और नेपाल दोनों का एक ट्राई जंक्शन है, दोनों की सीमाएं आकर के यहां पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हो कि चाइना बार बार नेपाल के साथ हस्तक्षेप कर रहा है, उससे जुड़ रहा है और जो कि नेपाल है वो चाइना की गोद में जा रहा है, हम ये देख पा रहे हैं। और हमारी सरकारें इस मामले में थोड़ा कमजोर पड़ रही हैं, आपको भी ध्यान देना होगा और भारत सरकार को इस मामले पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि सरकार अच्छा करेगी इसको लेकर के। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ी बात तब आई, दिक्कत तब आई कि जब भारत ने इस लिपुलेख दर्रे को जो है धारचूला से जोड़ने की कोशिश किया। धारचूला जो कि उत्तराखंड का एक हिस्सा है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा है और भारत वहां पर एक लिंक रोड बना रहा है जो कि 80 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए है। यानी कि लिपुलेख दर्रे से लेकर के धारचूला तक का जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है और भारत यहाँ पर लिंक रोड का निर्माण करने जा रहा है और जब कर रहा है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, ऐसी दशा में नेपाल आपत्ति जता रहा है। ठीक, तो जबकि लिपुलेख ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। ठीक है, 1962 तक हम इसी मार्ग का यूज करते थे, भारत इसी मार्ग का यूज करता था अपने व्यापारिक संदर्भों में चाइना के साथ। उसके बाद हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इस मार्ग के जरिए हुआ करता था। ठीक, तो हम लिपुलेख दर्रे को, ठीक है, धारचूला से जोड़ करके हम जो है अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहे हैं। लेकिन चूंकि लिपुलेख काला पानी के निकट पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा है और पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा होने पर चाइना नेपाल यह कह रहा है कि यह हमारा हिस्सा है और इसको भड़काने का काम कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। आप जान रहे हैं कि चाइना बड़ा इंटरफियर कर रहा है भारत को परेशान करने के लिए। पाकिस्तान के साथ वो कई सारे परियोजनाओं पर काम कर रहा है, भारत को घेरने की नीतियों पर काम कर रहा है। और इधर चूंकि नेपाल के साथ भारत का सांस्कृतिक समन्वय रहा है, ठीक है, बहुत पुरानी हमारे संबंध रहे हैं नेपाल के साथ, तो नेपाल के और भारत के आपसी संबंधों को खराब करने के पर्पस से चाइना नेपाल में इंटरफियर कर रहा है। और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री और वहां की संसद ने यहाँ काला पानी को अपने मैप में, अपने मानचित्र में दिखा दिया है, जिससे भारत आपत्ति कर रहा है। क्योंकि भारत ने अगले ही दिन पेपर में या आप देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बात स्पष्ट किया कि नहीं, ये काला पानी क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है, नेपाल का इस पर दावा गलत है। ठीक, उसकी वजह है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि ने कहा कि ये पूर्वी हिस्सा, काली नदी के पूर्वी हिस्सा जो है वो नेपाल का हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा नहीं है। पश्चिमी हिस्सा पूरा का पूरा भारत के अंतर्गत आता है। यह ट्राई जंक्शन होने के नाते भारत, चीन और नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भारत के रणनीतिक स्ट्रेटजिक वे में, रणनीतिक तौर पर भी इसको देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखने की बात यह है कि लिपुलेख दर्रा और धारचूला को जोड़ने वाला यह लिंक रोड क्या सफल हो पाएगा। दूसरी चीज, यहां पर जो बिल्कुल हम सफल होगा भी, वो भारत अगर ऐसा कर रहा है तो उसको ये पूरा करना भी होगा। ठीक है, रही बात ये जो क्या नाम है कि काला पानी क्षेत्र विवाद की, तो मुझे उम्मीद है भारत और नेपाल दोनों ही राष्ट्र मिलकर के आपसी बातचीत के जरिए इसको पूरा करेंगे। ठीक है, भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा मानता है, जबकि इस काला पानी को नेपाल दारचूला जिले का हिस्सा मानता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सुगौली की संधि को ध्यान दें तो सुगौली के संधि के पॉइंट ऑफ व्यू से काला पानी का जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसके बगल से आप देखोगे जहां काली नदी का उद्गम है, वो पूरा ये क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र जो है, वो भारत का हिस्सा होगा। ठीक, तो हमको देखना ये था कि लिपुलेख दर्रा और काला पानी की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक ट्राई जंक्शन है भारत, चीन और नेपाल के लिए, महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे दारचूला जिले का हिस्सा मानता है। तो आपसे क्वेश्चंस कई तरह से पूछे जा सकते हैं कि काला पानी भारत के किस जिले का हिस्सा है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल
काला पानी को किस जिले का हिस्सा मानता है? तो दारचूला हिस्से का। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि काला पानी सीमा विवाद किस संधि से जुड़ा हुआ है? तो सुगौली की संधि से जुड़ा हुआ है, जो ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य 1816 में हुआ था।